अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलविदा माह रमज़ान, अलविदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा, जिसे जुमातुल विदा के नाम से पुकारा जाता है, ये माह मुबारक के रुखसत होने का पैगाम देता है। अल्लाह ताला के बहुत से बंदे ऐसे भी हैं जो रमज़ान के आखिरी जुमा को उसकी जुदाई का पैगाम समझकर दिलगरेज और रंजीदा हो जाते हैं। वो महसूस करते हैं कि रोज़ा, तरावी, तहज्जुद, सहर व अफ्तार की बेपनाह खैर व बरकत से अब महरूम होने वाले हैं। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा हमें ये तहरीक भी देता है, इस माह मुबारक की जो भी आखिरी साआतें बाकी रह गई हैं, इनकी कदर करें। गफलत हुई हो तो उसकी तलाफ़ी के लिए आखिरी साआतों से फ़ायदा उठा लें। अल्लाह ताला के हुज़ूर में सर बसुजूद हूँ, अपनी नेकियों पर मसरूर और गुनाहों पर नादिम व शर्मिंदा हूँ, ताकि इब्लीस अपनी हसरतों व नाकामी की आग में खुद झुलस कर रह जाएं। जुमा को तमाम अय्याम का सरदार और ईदुल मोमिनीन भी कहा जाता है। इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा लगाने के लिए ये काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने इसकी निस्बत से एक सूरतुल जुमा नाजिल फरमाई है, जिसमें कहा है कि ऐ ईमान वालों, जब जुमा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त बंद कर दो। जुमा के दिन मुसलमानों के लिए गुस्ल करना, साफ़ सुथरा लिबास पहनना, बालों में तेल लगाना, खुशबू इस्तेमाल करना और शहर या कस्बा की बड़ी मस्जिद में नमाज अदा करना लाजिम है। जुमा की नमाज से पहले इमाम का खुतबा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के खुतबा में मुसलमानों को वाज़ व नसीहत फरमाते थे, फ़राइज़ व ज़िम्मेदारियों से आगाह करते थे। मिल्लत इस्लामिया का ये इज्तिमा एक इम्तियाज़ी शान का हामिल होता है, किसी मज़हब व मिल्लत में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जुमा के दिन रमज़ान में आए तो उसकी फ़जीलत साल के बक़िया अय्याम जुमा पर वही होगी जो तमाम महीनों में रमज़ानुल मुबारक की है। जुमा की नमाज़ फ़र्ज़ है जो घर पर तन्हा अदा नहीं होती। इसके लिए ऐसा मकाम होना चाहिए जहाँ कोई रोक टोक ना हो, कम अज़ कम 3 आदमी नमाज में शामिल हों। इसके लिए खुतबा भी ज़रूरी है, ताहम जुमा में ख़वातीन की शिरकत ज़रूरी नहीं। जिस तरह रमज़ान को दूसरे महीनों पर फ़जीलत हासिल है, उसी तरह जुमा को दूसरे अय्याम पर फ़जीलत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की तारीफ़ करते हुए इरशाद फरमाया कि बेहतरीन दिन जिस दिन सूरज तुलू होता है, जुमा का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, इसी दिन वो जन्नत में दाखिल हुए, जुमा के दिन ही वहाँ से निकाले गए और यही वो दिन है जिसमें क़यामत कायम होगी। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि रमज़ानुल मुबारक का एक और जुमा जो आखिरी जुमा है हमें मुयस्सर हुआ। ये दिन दर हकीकत उस इरादे की तजदीद का दिन है जिसमें हम माह मुक़द्दस के मामूलात को साल के 12 माह जारी रखने का अज़्म और इरादा कर सकते हैं और ज़िक्र दुआ तिलावत में इन्हमाक से उसे अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बना सकते हैं। जिन्होंने इस माह को गफलत में गुजारा है, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला की जानिब रुजू होकर तौबा व इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। उन्हें अल्लाह ताला ने अपनी क़ुर्बत में ज़ाती और ईमान के इस्तेहकाम के लिए इस माह के ख़ात्मे पर सदक़ा फ़ित्र और तकबीरात जैसी इबादत का हुक्म दिया है। उन्हें भी खुशदिली के साथ अदा करना चाहिए। सदक़ा फ़ित्र गरीबों और मोहताजों को देना चाहिए। इस तरह तकबीरों मर्दों के लिए बुलंद आवाज़ से और औरतों के लिए आहिस्ता पढ़ने का हुक्म है। तकबीरात के कलमात ये हैं: अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब जबकि रमज़ानुल मुबारक रुखसत हो रहा है, हमें इस हकीकत को जहन में ताज़ा कर लेना चाहिए कि रमज़ान एक महीने का नाम नहीं बल्कि ज़िंदगी भर अल्लाह ताला की इताअत वाली ज़िंदगी गुजारने की तरबियत का मरहला है। मुसलमानों का इल्मिया ये है कि उन्होंने रमज़ान को सालाना मेला की शक्ल दे दी है। यही वजह है कि रमज़ान के बाद सारी दीनदारी रुखसत हो जाती है, इबादत में सुस्ती और दूसरी माशरती बुराइयाँ बढ़ जाती हैं। हमें और आपको चाहिए कि पूरी ज़िंदगी रमज़ान की तरह एहतियात से साल भर गुजारें। ख़ास तौर पर माह रमज़ान के तरबियती को उसके बाद में इस मौके पर अपनी तमाम बहनों और भाइयों को ईद उल फ़ित्र की मुबारकबाद मैं पेश करती हूँ। गुजारिश करती हूँ कि वो ईद का चाँद देखने का एहतमाम करें और चाँद नज़र आने पर अपने लिए और मुल्क व मिल्लत के लिए खुसूसी दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों और दूसरी इबादतों को कबूल फरमाए और मुल्क में अमन व अमान, इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की फ़िज़ा पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।